आप सभी प्रेमियों को नमस्कार। इल्म लाल किताब ज्योतिष की ये बहुत ही एक मेन पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट है कि किसी आदमी को अगर एक सुझाव देना है कि इस साल क्या देखना है, कैसे देखना है, इसको कहते हैं कि कुंडली में ये देखना कि इस साल का राजा कौन है और इस साल का मंत्री कौन है। जैसे कि मंत्री या राजा या मंत्री कहते हैं, उसको लाल किताब में कहते हैं कि इस साल का तख्त का बादशाह कौन है, यानी कि किंग ऑफ हॉरोस्कोप कौन है, और उसका जो वजीर कौन है। यानी कि सीधी सी बात है कि जो है प्रेसिडेंट कौन है और प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होगा, यहाँ पर वो हमेशा ही जो 35 साला चक्कर है, 35 साला चक्कर में जो ग्रहों की 35 ईयर साइकिल जो चक्कर है, 35 ईयर का जो साइकिल का चक्कर है, जो 35 साला ग्रहों का चक्कर होता है, जो कि तकरीबन शनि के बाद राहु यहाँ पर लेंगे, इसे हम पक्के तौर पे लेंगे। उसके बाद केतु लेंगे, केतु लेंगे। एक मिनट से मेरा चुप कराना न। एक मैं उसके बाद यहाँ पर बृहस्पति लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सूरज लेंगे। सूरज के बाद यहाँ पर हम चंद्र लेंगे। चंद्र के बाद हम यहाँ पे वीनस लेंगे। फिर हम यहाँ पर मंगल लेंगे और उसके बाद लेंगे यहाँ पर बुध। तो ये जो 35 ईयर साइकिल है, ये इस ढंग से, एक मिनट में थोड़ा सा इसको ठीक है। तो ये जो 35 ईयर साइकिल है, ये जो 35 ईयर साइकिल है, ये यहाँ पर जो तख्त का या बादशाहत का जो होगा, ये यहाँ पर लिया जाएगा इस चार्ट से। इस चार्ट से हम लेंगे। ये जो चार्ट है, यहाँ पर इस चार्ट से हम यहाँ पे जो है ये जो राशि फल का है, यहाँ पर इससे वजीर निकालेंगे हम। और ये दोनों ही दरअसल राशि फल के चार्ट हैं। जो ये 35 ईयर साइकिल है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है, जिसमें कि शनि के 6 साल हैं, उसके बाद राहु के 6 साल हैं, केतु के 3 साल हैं, बृहस्पति के 6 साल हैं, सूरज के यहाँ पर 2 साल हैं, चंद्रमा के 2 साल हैं, शुक्र का 1 साल है, फिर मंगल के यहाँ पर जो है टोटल 6 साल हैं, और बुध के जो है यहाँ पर 2 साल होते हैं। तो कुल ये टोटल 35 साइकिल का चक्कर बन जाता है। उसके बाद ये किस किस उम्र में आएंगे। अब यहाँ पर ये 35 ईयर साइकिल हमने चक्कर यहाँ दिमाग में रख लिया। उसके बाद यहाँ पर जो उम्र का दौरा है, यहाँ पर खाना नंबर 1 जो है 1 2 3 है, दूसरा खाना नंबर 4 5 6 है, और उसके बाद खाना नंबर 3 आ जाएगा, 7 8 9 साल की उम्र में आएगा। फिर यहाँ पर सीधा 10वां आ जाएगा। ये दरअसल चक्कर कुछ ऐसा है कि ये जो खाना नंबर 1 2 3 है, ये आपकी जो है ये फर्स्ट फिंगर से है। ये यहाँ पर ये यहाँ पर जो है इंडेक्स फिंगर से, हम इसको यहाँ पर इंडेक्स फिंगर से देखेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर हम इसको इंडेक्स फिंगर से देखेंगे, और उसके बाद ये तीनों घर यहीं पे इंडेक्स से ही चलेंगे यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगा हमारा इंडेक्स के जो बगल वाला उंगली होती है, वो हमारी मिडिल फिंगर होती है। तो यहाँ पर हमारा उसके बाद जो है मिडिल फिंगर आ जाएगी यहाँ पर। तो ये मिडिल फिंगर से खाना नंबर 10 11 12, उसके बाद 14 15 13 14 15, उसके बाद 16 17 18, ये जो है ये सबके सब आपके मिडल में ही आ जाएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, जिसे कि सूरज की उंगली भी कही जाती है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर रिंग फिंगर से शुरू होगा, और रिंग फिंगर से शुरू होकर यहाँ पर ये 19 20 21 22 23 24 25 26 27 तक। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर ये आ जाएगी लिटिल फिंगर आ जाएगी।
चलो मैं LTTE कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिडिल फिंगर से जो है, उसके बाद यहाँ पर ये मतलब हर फिंगर आप देखेंगे, ये सारे के सारे फिंगर जो है केंद्र में ही है। खाना नंबर 1 का जो ग्रह चलेगा, जो उम्र चलेगी वो इंडेक्स फिंगर से चलेगी, फिर चौथे घर की जो है सीधा 10वें घर में आएंगे, यहाँ से मिडिल फिंगर चलेगी, फिर रिंग फिंगर, फिर लिटिल फिंगर है। तो टोटल जाकर जो 36 ईयर जो साइकिल हमने पहले जो हमने देखा था, वो यहाँ पर जो है खाना नंबर 9 में जाके खत्म हो जाता है। तो ये जो वर्षफल का जो राजा और तखत का वजीर हम बनाते हैं, ये निकालने का तरीका जो होता है, ये 36 ईयर साइकिल और 35 ईयर साइकिल, इन दोनों का ये कंबाइन है। इन दोनों से यहाँ पर इसको ये 35 ईयर 36 35 दोनों में से निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे फर्ज करें किसी की उम्र का जैसे चल रहा है, फर्ज करें किसी की उम्र जो है अभी चल रही है, बहुत ज्यादा कम उम्र में नहीं जाएंगे हम, किसी भी आपको ले सकते हैं। चलो यहाँ पर हम एक उम्र ले लेते हैं, किसी की 36 ही ले लेते हैं कि 36वां साल उम्र का चल रहा है। तो 36वें साल में यहाँ पर जो है कि उस साल का जो यहाँ पर क्या कहते हैं राजा कौन होगा, और यहाँ पर क्या कहते हैं वजीर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट यहाँ पर क्योंकि 35 साल चक्कर में तकरीबन यहाँ पर खत्म हो चुका था, तो उसके बाद जो यहाँ पर शनि जो है 36वें साल में, 35 साल खत्म हो गया तो 36वें साल में यहाँ पर क्या होगा, शनि जो होगा यहाँ पर, ये शनि तख्त पर माना जाएगा, लगन में माना जाएगा। और यहाँ पर जो वजीर होगा, वजीर यहाँ पे देखेंगे खाना नंबर 9 से। तो खाना नंबर 9 में वजीर किसको देखेंगे, क्योंकि 36वां साल जो है ये 36 ईयर का साइकिल जो खाना नंबर 9 में पड़ता है। तो 9वें घर में से जो है यहाँ पर राशि फल के ग्रह बोलेंगे, वो बोलेंगे यहाँ पे बृहस्पति बोलेंगे। यानी कि जो ग्रह 35 साल चक्कर में हुआ करता है, ये उपाय के काबिल तो नहीं है। हाँ, ये जिस वक्त में उस वक्त की वो डिफरेंट मैटर, यहाँ पे सिर्फ हम ईयरली चार्ट में तख्त वजीर की बात कर रहे हैं। तो 36वें साल में यहाँ पर शनि जो है वो खत्म करके, या फर्ज करें हम यहाँ पे 30 कोई और साल ले लेते हैं, फर्ज करें हम 30वें साल का ही लेते हैं कि 30वां साल है। तो 30वें साल में यहाँ पर जो है 30 जो यहाँ पे लिटिल फिंगर से शुरू होगा, तो यहाँ पे तीसरे साल में क्या कहते हैं 30वां साल होता है, 30वें साल में कौन सा ग्रह आएगा, 28 के बाद मंगल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मंगल जो है, मंगल यहाँ पे तख्त का राजा माना जाएगा। और उसके बाद इसी घर में से जो शुक्र होगा, जो यहाँ पे राशि फल का है, शुक्र यहाँ पे वजीर माना जाएगा। और यहाँ पे जो 35 साल चक्कर में जो होता है, ये तख्त का माना जाएगा। अब इस साल में, अब ये 3 साल यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहती है कि ये 3 साल तक जो है यहाँ पर एक ही बार, जैसे कि अब 28 में, 29 में, 30 में, इन तीनों साल में जो है ग्रह जो लगन का जो राजा बनेगा, वो राजा यहाँ पर जो है आपका 28 से जो है 30 ये मंगल ही रहेगा। और इनके दौरान भी यहाँ पर शुक्र ही यहाँ पर जो है वजीर बनता रहेगा यहाँ पर। तो जो शुक्र वजीर होगा, शुक्र जो 35 साल चक्कर में ग्रह चला गया, ये उपाय के काबिल तो नहीं है, लेकिन जो राशि फल के ग्रह हैं ये अब उपाय के काबिल होंगे। यानी कि शुक्र जो है यहाँ पे, अब शुक्र का जो उपाय होगा वो बहुत ही करामाती उपाय हुआ करता है। और ये जो उम्र जो है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर इन सालों में उपाय करवाए जा सकते हैं। फर्ज करें किसी की कुंडली भी नहीं है, अगर कोई बिना कुंडली के इंसान भी आ गया है, तो बिना कुंडली के भी उस इंसान की उम्र के हिसाब से भी एक लंप सम, जैसे कि फर्ज करें कोई बच्चा है, उसकी अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम उसकी अब पढ़ाई की चल रही है। तो अब पढ़ाई में क्या देखेंगे हम यहाँ पे, पढ़ाई में तकरीबन या तो खाना नंबर 10 देखेंगे, 10 11 12 साल की उम्र, या 13 14 15 साल की उम्र, या यहाँ पे उम्र। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो 13 14 15 साल की उम्र है, इस उम्र में हम यहाँ पे कौन सा यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे केतु। यहाँ पे शनि के 6 साल, 6 साल राहु के, तो 12 साल यहाँ पे हो गए खत्म। अब इस घर में क्या है, यहाँ पे केतु है, केतु यहाँ पे ग्रह फल का चलेगा। लेकिन अगर केतु के उपाय करवाएंगे तो केतु के उपाय करवाने से बच्चे को कोई यहाँ पे लाभ मिलने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ पे केतु के जो है 2 टुकड़े करवाए जा सकते हैं। वो क्या चीज है
चंद्र शनि, यहाँ पे चंद्र की चीजें मंदिर में या फिर शनि की मंदिर यहाँ, लेकिन यहाँ पर अगर शनि का जो राशि फल है, यहाँ पर शनि के उपाय जो है यहाँ पे करवाए जा सकते हैं इन सालों में। शनि के उपाय के लिए यहाँ पर क्या है कि उसे धर्म स्थान में ले जाकर माथा टिकवाया जा सकता है, या वहां पर जो है चंद्र की चीजें जो होती हैं वो धर्म स्थान में यहाँ पे चढ़ाई जा सकती हैं, या फिर चंद्र केतु से रिलेटेड जैसे केले हो गए वो दिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो उपाय होगा केतु का नहीं होगा, केतु के मसनूई जो है या तो यहाँ पे चंद्र शनि नीच का कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है सिर्फ शनि की चीजें यहाँ पर जो है धर्म स्थान में यहाँ पर दी जा सकती हैं उपाय के लिए यहाँ पर। इसी तरह से अगर फर्ज करें वो बच्चा हायर एजुकेशन में चला गया है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये 22, 23, 24, अब 22, 23, 24 की जो उम्र है यहाँ पर 22 साल तक तो तकरीबन यहाँ पर क्या कहते हैं सूरज ही 22 से जो है यहाँ पर 22, 23 और 24 2 साल यहाँ पे सूरज का है। अब यहाँ पे सूरज यहाँ पर मसला यहाँ पे ये खड़ा हो गया कि सूरज यहाँ पर जो है क्या कहते हैं तख्त का भी बादशाह भी बन गया, और सूरज यहाँ पे वजीर भी बन जाता है जब खाना नंबर 5 की बारी आती है। तो ऐसे समय में क्या है कि सूरज जो होता है, सूरज कभी भी ग्रह फल का नहीं होता। चंद्रमा और सूरज ये दोनों ऐसे प्लेनेट है जो हमेशा ही राशि फल के होते हैं, उपाय के काबिल होते हैं। तो यहाँ पर सूरज की चीजें भी, गुड़ इत्यादि चीजें भी यहाँ पर जो है जल प्रवाह की जा सकती हैं या मंदिर में दान दी जा सकती हैं उनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सूरज या चंद्र दोनों की चीजें मतलब क्या कहते हैं क्या गुड़ और चावल ये दोनों ही मंदिर में दिए जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये जो उपाय होंगे ये उम्र के हिसाब से भी उपाय आप कभी भी किसी आदमी को यहाँ पर करवा सकते हैं। ये उपाय यहाँ पे बिल्कुल ही बड़े आसानी से यहाँ पे करवाए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे बात आ जाती है खाना नंबर 8 की। खाना नंबर 8 में मैंने यहाँ पे शनि का जिक्र किया। जो पुराने बुजुर्ग थे वो खाना नंबर 8 को शनि का हेडक्वार्टर मानने की वजह से यहाँ पर वो शनि को कई बार यहाँ पर राशि फल का भी यहाँ पर शनि को भी ले लेते थे कि जब खाना नंबर 8 में 31, 32, 33 साल की उम्र आती थी तो यहाँ पर वो मंगल को ना लेकर यहाँ पर शनि को ले लिया करते थे। तो यहाँ पर दोनों में से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लाल किताब तो मंगल ही कहती है, लेकिन जो बुजुर्ग थे वो यहाँ पर से शनि को कहते थे कि शनि जो है अब इस उम्र में जो है यहाँ पर जो मंगल जो है इस उम्र में यहाँ पर मंगल जो है ये तख्त का बादशाह बन जाएगा और शनि यहाँ पर जो है वो वजीर बन जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। तो ये कुंडली में वजीर का और तख्त का वजीर और बादशाह देखने का एक तरीका है, और ये बहुत जरूरी है। कोई भी आदमी इंसान जब भी पहले आता है, हमको ये नहीं पता होता, कई बार ग्रहों को पहचानने में कई बार दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये होती है कि ग्रह उपाय के काबिल है या नहीं है, उसके लिए बहुत सारी कंडीशन देखनी पड़ती है। लेकिन जब हम ये यहाँ पर राजा, कुंडली का राजा कौन है, कुंडली का मंत्री कौन है, यानी कि बादशाह कौन है, वजीर कौन है, तो बादशाह को तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तख्त पे आ गया, वो तख्त पे माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वजीर है, वजीर का उपाय यहाँ पर हम करवा सकते हैं, यानी राशिफल के जो उपाय हैं वो यहाँ पर। अब राशिफल के उपाय में क्या है, ये राशिफल में आप ये देख सकते हैं, ये जो राशि चार्ट है, मंगल है, मेष राशि का है, दूसरे का जो है शुक्र है, तीसरे का यहाँ पर बुध है, चौथे का चंद्रमा है, पांचवें का सूरज है, छठे का बुध है, 9वें का बृहस्पति है, 10वें का 11वें का शनि है, फिर उसके बाद 12वां जो मीन राशि यहाँ पे बृहस्पति इसका मालक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है इन चीजों के उपाय यहाँ पे करवा सकते हैं, यानी कि उपाय जो होंगे वो वजीर के ही होंगे। ये जो इन सालों में वजीर के ही होंगे, और ये जो 35 साल जो ये होगा, ये आपका टोटल जो है यहाँ पर ये बादशाह की यहाँ पर ये किंग की पोजीशन रखेगा। यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, ये यहाँ पर हमारा किंग होगा, और ये 35 साल चक्कर और ये 36 साल चक्कर जो है ये हमारा जो है वजीर का होगा यहाँ पर। तो इस ढंग से इसको हम देखेंगे। तो ठीक है, अगर किसी चीज की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर जैसे जिस दिन भी पॉसिबल हुआ हम इसके बारे में विचार कर लेंगे। लेकिन इस चीज को भी आप जरूर मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए जो लाल किताब से संबंधित है, ताकि
कहीं आपको आगे जाकर दिक्कत ना आए, कहीं आपको आगे जाकर किसी मंच पर दिक्कत ना आए, या कहीं अगर आप प्रैक्टिस भी एस्ट्रोलॉजी की करते हैं या किसी को सिखाते भी हैं आगे, तो उसे भी आप मुकम्मल तौर पर इसकी जानकारी दे सकें। और ये 36 साला 35 साला चक्कर जो होता है ये बहुत जगह पे काम आता है। इसी से दशाएं जो महादशा के ग्रह होते हैं, धोखे ग्रह होते हैं, वो भी यहीं से तकरीबन देखे जाते हैं, इन चीजों से देखे जाते हैं। हालांकि महादशा का चैप्टर थोड़ा सा बहुत ही उलझन वाला है, मैं उसे सबसे बाद में लूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको समझ आ गया होगा कि जो उपाय होंगे, जो तख़्त का मालिक होगा वो 35 साला चक्कर में से आएगा, और जो वजीर होगा, मंत्री होगा, वो हमेशा राशिफल के जो ग्रह हैं वो हमेशा वजीर बोले जाएंगे। और इसे आप कुंडली बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उँगलियों के हिसाब से भी यहाँ पर आप गिन सकते हैं। यहाँ पर उँगलियों के हिसाब से एक जो इंडेक्स फिंगर है उसमें पहला जो है 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से आप यहाँ पे इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर, इस तरह से आप इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ।